डियर स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 6 का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 6। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। देखिए यहाँ पर आपको कॉम्प्रीहेंशन के लिए कुछ पॉइंट्स गिवन हैं, चलिए उन्हें रीड करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, COVID-19 gave us an opportunity to explore the role of internet and educational technology in our classroom. कोविड ने हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम किस तरह से इंटरनेट को और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को अपनी क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जब तक हम स्कूल जा रहे थे, डेली यूज़ में अपने टीचर से मिलते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, तब तक हमें इतना ज़्यादा इंटरनेट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अब क्योंकि कोविड की वजह से हम लोग अपने घरों में ही बैठे हैं, घरों में ही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, तो हम किस तरह से अपनी टीचिंग में इंटरनेट को और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को डिफरेंट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टर्म्स को किस तरह से अपनी क्लासरूम में यूज़ करते हैं, उन्हें देखते हैं। Now when we are using it, let us look at its impact on us and reflect over. क्योंकि हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो इसके कुछ अच्छे इम्पैक्ट्स भी होते हैं हमारे ऊपर और कुछ ऐसे इम्पैक्ट भी हैं जो हमें रिफ्लेक्ट करते हैं, जो हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। रीड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आस्पेक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। चलिए इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। पॉजिटिव आस्पेक्ट्स। इट इज़ एन इफेक्टिव वे टू लर्न। इंटरनेट के थ्रू हम अच्छे से इफेक्टिव तरीके से लर्न कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ का मीनिंग क्लियर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट पे उसे सर्च करते हैं, इससे हमें उसका असली सही मीनिंग पता चल जाता है, तो हमारी जो लर्निंग है वो आसान हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। इट प्रिपेयर स्टूडेंट टू यूज़ इट इन फ्यूचर कैरियर्स। इससे स्टूडेंट यह सीखते हैं कि किसी भी चीज़ को अपने फ्यूचर कैरियर में वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन लर्न एट देयर ओन पेस एंड रिविजिट टूल। पेस का मतलब होता है अपनी स्पीड। स्टूडेंट अपनी स्पीड से लर्न कर सकते हैं। हर एक की स्पीड अलग अलग होती है। अगर हम क्लासरूम में जाते हैं तो वहाँ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी होते हैं, थोड़े से लो लेवल के होते हैं, थोड़े मीडियोकर बच्चे होते हैं, तो हर एक की स्पीड अलग होती है। तो इंटरनेट के थ्रू भी हम अपनी स्पीड से लर्न कर सकते हैं, अपने हिसाब से लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। एंड रिविजिट टूल्स, और टूल्स को डिफरेंट टूल्स को किस तरह से अपनी स्टडी में हमें इंक्लूड करना है, हम यह सीखते हैं। इट प्रोवाइड एन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन ए लार्ज स्केल। इससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हम उसको किस तरह से लार्ज स्केल पर यूज़ कर सकते हैं, हम उसे सीखते हैं। स्टूडेंट कैन सेल्फ मॉनिटर देयर ओन प्रोग्रेस। स्टूडेंट अपनी खुद की मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि अपने मतलब उन्होंने किस तरह से क्या सीखा, जो सीखा है वह सही है या नहीं है। तो स्टूडेंट कैन सेल्फ मॉनिटर देयर प्रोग्रेस, वह अपनी प्रोग्रेस खुद कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन पॉसिबली लर्न फ्रॉम एनीवेयर। स्टूडेंट कहीं भी किसी भी तरीके से ईजीली लर्न कर सकते हैं। देखिए, जब हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होती या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नहीं होती हमारी क्लासरूम में, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में हम स्मार्ट क्लासेस वगैरह यूज़ करते हैं, तो जब हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं होती तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें मतलब स्कूल में ही जाकर सीखना पड़ता है। कोई ना कोई बंदा चाहिए, हमें एक टीचर चाहिए होता है हर एक चीज़ को सिखाने के लिए। तो इसके लिए एक प्लेस होता है स्पेसिफिक कि हम वहीं जाकर उससे सीख सकते हैं। लेकिन इंटरनेट के थ्रू, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टूडेंट कैन पॉसिबली लर्न फ्रॉम एनीवेयर। कहीं पर भी एक स्टूडेंट कुछ भी सीख सकता है, ईजी होता है उसके लिए पढ़ना या किसी भी चीज़ की नॉलेज लेना, किसी भी चीज़ को अच्छे से सीख पाना। देखिए अब कुछ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, आइए उन्हें देखते हैं वो क्या है। रिलायबिलिटी ऑन मेयरली लुकिंग अप इंफॉर्मेशन ऑन गूगल। रिलायबिलिटी ऑन मेयरली का मतलब है कि जैसे किसी भी चीज़ के ऊपर, मतलब इंफॉर्मेशन ऑन गूगल के ऊपर हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उनकी जो रिलायबिलिटी होती है वो देखने में हमें लगती है कि ठीक है, लेकिन कई बार इंफॉर्मेशन जो गूगल से हमें मिलती है वो ऑथेंटिक नहीं होती।
एज ए मतलब अगर हम इसको देखें तो गूगल से जो हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं वो कहीं हद तक ठीक होती हैं, हमें समझाने में भी हेल्प करती हैं, लेकिन कई बार उसके एस्पेक्ट्स, उसके जो रिजल्ट आते हैं वो ऑथेंटिक नहीं होते। तो इसमें यही कहा बोला है कि रिलायबिलिटी ऑन मेयरली लुकिंग अप इंफॉर्मेशन ऑन गूगल। इन गूगल के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसकी रिलायबिलिटी कई बार ऑथेंटिक नहीं होती। स्टूडेंट में बिकम इनएफिशिएंट लर्नर, क्योंकि रिलायबिलिटी ऑथेंटिसिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है इसकी, तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो हैं वो इनएफिशिएंट लर्नर बन जाते हैं। लर्नर मतलब होता है सीखने वाले। तो जो भी कुछ हम सीख रहे हैं वो इनएफिशिएंट तरीके से सीख रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि वो चीज़ ठीक भी है या नहीं है। तो इस तरह से जो हमारी लर्निंग है वो इनएफिशिएंट हो जाती है। At times, lack of knowledge about how to navigate leads to false and inaccurate information. At times, कई बार lack of knowledge about how to navigate leads to false और inaccurate information. Lack of knowledge की कमी की वजह से हम जो सीखते हैं, मतलब जो भी चीज़ नेविगेट करते हैं, नेविगेट करने का मतलब होता है सर्च करना, ब्राउज करना, किसी भी चीज़ को ढूंढना। तो जिस भी चीज़ को हम सर्च कर रहे हैं वह हमें फॉल्स और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि हमारे अंदर इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है कि हम सीख ही तो रहे हैं, चाहे वो हम इंटरनेट के थ्रू सीख रहे हैं, गूगल के थ्रू सीख रहे हैं या अपनी क्लास में जाके सीखते हैं। हम तो एक लर्नर हैं, क्योंकि हमारे अंदर लैक ऑफ नॉलेज है, हमारे अंदर टूल्स को अच्छे से हैंडल किस तरह से करना है, किस तरह से गूगल पर अच्छे से सर्च करना है, कई बार हमें नहीं पता होता। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो भी चीज़ हम नेविगेट करना चाहते हैं, ब्राउज करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन हमें फॉल्स मिल जाती है, इनएक्यूरेट मिल जाती है। हैंड राइटिंग प्रैक्टिस गेट्स मिनिमाइज्ड, इसकी वजह से जो हमारी लिखने की हैबिट है, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस है, वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। ये आप खुद से भी देख सकते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ को जब खुद से ढूंढते हैं, जैसे हम आजकल आपने भी देखा होगा कि हम किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए सिर्फ गूगल पर जाते हैं, उस वर्ड को लिखते हैं, उसका मीनिंग अपने आप निकल के आ जाता है। पहले हम क्या करते थे, किसी भी वर्ड को सर्च करने के लिए डिक्शनरी उठाते थे, डिक्शनरी में हम 10 पेज पलटते हैं तब हमें एक वर्ड का आंसर मिलता है। तो उसी तरह से हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाती थी। लेकिन अब गूगल पे हमें कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट गूगल खोला, एक वर्ड लिखा, उसका आंसर हमारे सामने होता है। तो इसकी वजह से जो हमारी रिटन प्रैक्टिस है, जो हमारी कुछ सर्च करने की हैबिट है, वह एकदम ख़त्म होती जा रही है, मिनिमाइज होती जा रही है। अनकंट्रोल्ड एंड एक्सेसिव इंटरनेट यूसेज इज़ लीडिंग टू इंटरनेट एडिक्शन, क्योंकि हम इसको अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। आप खुद से ही देखिए, अगर आप किसी चीज़ को 10 बार ढूंढेंगे, डिक्शनरी पे आप कोई वर्ड ढूंढते हैं तो आपको 10 बार ढूंढना पड़ता है, वो 10 बार पेज पलटोगे तब आपको एक वर्ड मिलेगा। और इंटरनेट पे सिर्फ आपको एक बार लिखना है, सर्च का बटन मारना है और आपको उसका आंसर सर्च हो जाता है। क्योंकि हम इंटरनेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं, एक्सेसिव यूज़ करते जा रहे हैं इंटरनेट का, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम लोग इंटरनेट एडिक्ट बन गए हैं। किसी चीज़ की हमें लत जब पड़ जाती है तो वो एडिक्ट कहलाती है। तो क्योंकि हम इंटरनेट एडिक्ट बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में, अपनी टीचिंग में यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चों, ये थे इंटरनेट के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हमारे ऊपर दिखाई भी दे रहे हैं हमें। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, उन्हें पढ़ते हैं। वो क्या है? फर्स्ट है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर डैश बिकॉज दे गेट ए हैंड ऑन प्रैक्टिस एंड लर्न डिफरेंट टूल्स। एजुकेशन प्रैक्टिस एक स्टूडेंट को फ्यूचर कैरियर के लिए प्रिपेयर करती है, क्योंकि यह हमें हैंड ऑन प्रैक्टिस देती है, डिफरेंट टूल्स को किस तरह से लर्न करना है, किस तरह से यूज़ करना है, यह सिखाती है। सो इट्स फ्यूचर कैरियर। नाउ नेक्स्ट इज, स्टूडेंट कैन लर्न एट डैश पेस। पेस मतलब होता है स्पीड। स्टूडेंट अपनी स्पीड से सीखते हैं, तो टीचर की स्पीड से सीखते हैं हम? नहीं। क्लासमेट की स्पीड से हम सीखेंगे किसी चीज़ को तो हमें अच्छे से लर्न होगा? नहीं। फ्रेंड्स की स्पीड से? जी नहीं। एट देयर ओन स्पीड, अगर हम अपनी स्पीड से काम करेंगे तो हम अच्छे से किसी भी चीज़ को लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे। एडिक्शन मीन्स डिपेंडेंसी ऑन एनीथिंग। एडिक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की लत लग जाना। जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो वो एडिक्ट कहलाती है, एडिक्शन कहलाती है। तो एडिक्शन मीन्स डिपेंडेंसी ऑन एनीथिंग।
डैश प्रोवाइड्स असेस टू इंफॉर्मेशन ऑन ए लार्ज स्केल। एक बड़े स्केल पर इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है? ट्री, नेबर्स, इंटरनेट या प्लेग्राउंड? तो इंटरनेट हमें लार्ज स्केल पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट इज वी कैन अवॉइड इंटरनेट एडिक्शन बाय सेल्फ कंट्रोल, शॉर्ट ब्रेक, सेटिंग ए टाइम लिमिट, ऑल ऑफ दीज। हम जो इंटरनेट एडिक्ट होते जा रहे हैं, इंटरनेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं, हम उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं? सेल्फ कंट्रोल। सबसे बड़ी बात जो होती है वो सेल्फ कंट्रोल होती है। अगर हम अपने आप को कंट्रोल कर लें तो चाहे हमारे सामने कुछ भी होता रहे, कितना भी हमारे पास फ़ोन में इंटरनेट पड़ा हो, हम फ़ोन को नहीं उठाएंगे, हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ कंट्रोल। तो हमें सेल्फ कंट्रोल इंटरनेट एडिक्शन से बचाता है। फिर है शॉर्ट ब्रेक। हम किसी भी चीज़ को ब्रेक दे देते हैं कि नहीं, आज मैंने सिर्फ मतलब कि भाई हमने 1 घंटा इंटरनेट यूज़ कर लिया, अब हमें कुछ देर के लिए इंटरनेट को स्टॉप कर देना है। शॉर्ट ब्रेक। इस तरह से हम ब्रेक देकर इंटरनेट एडिक्शन से बच सकते हैं। सेटिंग ए टाइम लिमिट। एक टाइम लिमिट सेट करके हम इंटरनेट एडिक्शन से बच सकते हैं, या ऑल ऑफ दीज। तो इसके तीनों पॉइंट्स ठीक हैं, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज। Now next is educational technology helps student learn attend classes from dash। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की हेल्प से स्टूडेंट कहीं पर भी अपनी क्लासेस अटेंड कर सकता है। खाली स्कूल में कर सकता है, ओनली होम में कर सकता है, नेबरहुड या एनीवेयर। तो एनीवेयर वो कहीं पर भी अपनी क्लासेस को यूज़ कर सकता है। हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जनरली गेट्स डैश बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्योंकि अब हम सारा काम अपना इंटरनेट पर ही ख़त्म कर लेते हैं, तो हमें ज़्यादा हैंड रिटन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, वो ख़त्म होती जा रही है हमारी। तो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जनरली गेट्स मिनिमाइज्ड बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। टू नेविगेट ऑन इंटरनेट डजेंट रेफर टू। नेविगेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ब्राउज करना, मतलब ढूंढना, सर्च करना। तो मतलब इंटरनेट पर किसी भी चीज़ को ढूंढना क्या नहीं है इनमें से? देखिए, ब्राउजिंग है। ब्राउजिंग मीन्स सर्च करना, तो जी हाँ ये है। ग्लांसिंग। ग्लांसिंग मीन्स भी यही होता है, किसी चीज़ को ग्लांस करना, ध्यान से देखना, मतलब किसी भी चीज़ को ढूंढना। फ्लिपिंग थ्रू। फ्लिपिंग मतलब जैसे हम पेज पलटते हैं, तो इंटरनेट में भी तो यही होता है। हम कभी कोई दूसरी वेब खोलते हैं, कभी कोई दूसरी साइट खोलते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो इंटरनेट में यही होता है, फ्लिपिंग थ्रू। नेक्स्ट है अबेंडन। अबेंडेंस मीन्स होता है छोड़ देना, किसी भी चीज़ को लीव करना। तो टू नेविगेट ऑन द इंटरनेट डजंट रेफर टू अबेंडन। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।